हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएससी टीचिंग में। आज हम शुरू करने वाले हैं सेमेस्टर 2 का केमिस्ट्री, जिसमें हमारी बुक का नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें हमारा पहला यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसी प्रकार सभी यूनिटों के नाम लिखे हुए हैं। वैसे हमारे बीएससी में टोटल 8 यूनिट हैं। पहले यूनिट का नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में और उसका इंट्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? जैसे लिखा है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सिमिलर टू वाटर। इट मीन्स 2:1 आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रेट ऑफ कार्बन। मतलब बताया जा रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम हो, और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हो वो 2:1 हो, उसे कार्बोहाइड्रेट या हाइड्रेट ऑफ कार्बन कहते हैं। और इसका दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला CxH2O। और इनका जो जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेटों का, उनका जनरल फार्मूला CxH2O होता है। इसके कुछ एग्जांपल भी नीचे दिए गए हैं, जैसे ग्लूकोज हुआ, सुक्रोज हुआ, स्टार्च हुआ। जैसे ग्लूकोज को ही देख लें, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है। इसी प्रकार सुक्रोज और स्टार्च में भी नीचे दिया गया है, इट इज़ इनसफिशियंट डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिकॉज। मतलब बताया जा रहा है कि ये जो हम लोग डेफिनेशन अभी पढ़ी है वो अभी अधूरी है। क्यों अधूरी है, इसके बारे में हम जानेंगे। पहली बात, कार्बन डू नॉट फॉर्म एनी हाइड्रेट डायरेक्टली। कार्बन जो होता है वो कोई हाइड्रेट डायरेक्टली नहीं बनाता, उसके लिए कई विधियाँ लगती हैं। दूसरा पॉइंट, देयर आर नंबर ऑफ कंपाउंड in which carbon, hydrogen and oxygen are present and the ratio of hydrogen and oxygen is 2:1, but they are not carbohydrate। मतलब कहने का इसका है कि बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो भी 2:1 है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे HCHO, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो भी 2:1 है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है क्योंकि ये फॉर्मेल्डिहाइड है। इसी प्रकार एक एग्जांपल और दिया गया है एसिटिक एसिड का। तीसरा पॉइंट कहता है, सिमिलरली दे आर फ्यू कार्बोहाइड्रेट्स इन विच द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज नॉट 2:1 बट दे आर कार्बोहाइड्रेट। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 नहीं है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट हैं। जैसे रेमनोज, इसमें C6H12O5, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 नहीं है, फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। तो हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में अब क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन अब ये दी गई है कि कार्बोहाइड्रेट कैन बी डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो कार्बोहाइड्रेट किससे कहेंगे? ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और द कार्बोहाइड्रेट इन विच मेन फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड आर नोन एज एल्डोज एंड इन विच मेन फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन इज नोन एज कीटोज। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड हो तो उन सभी को हम लोग एल्डोज कहेंगे, और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है उन्हें कीटोज कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो नोन एज शुगर और सैकराइड। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शुगर और सैकराइड भी कहते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड क्या होता है? द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी डिसोसिएटेड इनटू स्मॉलर यूनिट बाय हाइड्रोलिसिस आर नोन एज मोनोसैकराइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसे हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो छोटे छोटे यूनिटों में नहीं टूटते, उन्हें मोनोसैकराइड कहते हैं। इनमें 3 से लेकर 7 कार्बन आइटम होते हैं, जैसे राइबोज हुआ C5H10O5, ग्लिसरॉल्डिहाइड हुआ, इसमें कार्बन आइटम 3 है, इसमें 5 है।
तो ये मोनोसेक्राइड हुआ। और दूसरा पार्ट हुआ ओलिगोसेक्राइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस होते हैं और होने के बाद 2 से लेकर 9 यूनिटों में मोनोसेक्राइड देते हैं, उन्हें ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। हाइड्रोलिसिस होने के बाद इन ओलिगोसेक्राइड को भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड। डाइसेक्राइड, द कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी हाइड्रोलिस्ड टू गिव 2 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड आर नोन एज डाइसेक्राइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिस होने पर 2 यूनिटों में टूट जाए उन्हें मोनोसेक्राइड कहेंगे, और जो हाइड्रोलिसिस होने पर 3 यूनिटों में टूट जाए उन्हें ट्राइसेक्राइड कहेंगे, और जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद 4 यूनिटों में टूट जाए उन्हें टेट्रासेक्राइड कहेंगे। इनके एग्जाम्पल भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आखिरी है पॉलीसेक्राइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद 10 या उससे ज़्यादा यूनिटों में टूटते हैं तो उन्हें 10 से अधिक मोनोसेक्राइड में टूटते हैं तो उन्हें पॉलीसेक्राइड कहते हैं। जैसे स्टार्च हुआ C6H10O5 + NH2O। अब हाइड्रोलिसिस होने के बाद NC6C10O5, जहाँ N 10 से अधिक ज़्यादा ही होंगे, 10 या उससे अधिक होंगे। इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अब कल मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में। धन्यवाद।